दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, खबरों में रहा सदाबहार किस फल की किस्म है? इसका सही जवाब है आम। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन डिजीज सर्विलांस प्लेटफॉर्म किस देश में है? इसका सही जवाब है भारत। अगला प्रश्न है, खबरों में रहे E9 पहल का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है शिक्षा। अगला प्रश्न है, नौसैनिक पोतों को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए एडवांस्ड चेफ टेक्नोलॉजी का विकास निम्नलिखित में से किसने किया है? इसका सही जवाब है DRDO। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा स्पाइसेस बोर्ड इंडिया यानी मसाला बोर्ड इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न है, रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका सही जवाब है बाराबंकी। अगला प्रश्न है, अक्सर परिवार पहचान पत्र योजना खबरों में रहती है, बताइए यह किस राज्य की योजना है? इसका सही जवाब है हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति ने जस्टिस NV रमन्ना को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया, बताइए वह देश के डैश मुख्य न्यायाधीश होंगे? इसका सही जवाब है 48वें। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा ग्वांतानामो बे डिटेंशन सेंटर किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब है क्यूबा। अंतिम प्रश्न है, आज भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस है, बताइए इसकी स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब है 6 अप्रैल 1980। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल या फिर 8 अप्रैल? इसका सही जवाब ऑप्शन सी 7 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन है। इस साल का मुख्य बिंदु स्वास्थ्य असमानताओं को खत्म करने की दिशा में प्रयास को तेज करना है। यह स्वस्थ दुनिया बनाने के लिए लोगों को एक साथ लाने और उनके बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए चल रहे वैश्विक अभियान का हिस्सा है। 1948 में हुए प्रथम स्वास्थ्य सभा में इसे अपनाया गया, जबकि इस दिवस का आयोजन 1950 से किया जा रहा है। इसका मकसद विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 7 अप्रैल। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, चर्चा में रहा SUPACE पोर्टल किसकी पहल है? शिक्षा मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या फिर गृह मंत्रालय? इसका सही जवाब ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने सुप्रीम कोर्ट का SUPACE पोर्टल लॉन्च किया। SUPACE का पूरा नाम सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी है। यह सुप्रीम कोर्ट का AI ड्रिवन रिसर्च पोर्टल है। इस पोर्टल से जजों को रिसर्च करना आसान हो जाएगा, जिससे उनका वर्कलोड घट जाएगा। इस पोर्टल पर विभिन्न प्रासंगिक फैक्ट्स एवं कानून रहेंगे, जिससे जजों को रिसर्च करने में आसानी होगी एवं उनके कार्यों की दक्षता बढ़ेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, पब्लिक सिस्टम में नवाचार लाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन ने हाल ही में निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक सिस्टम या फिर IIT खड़गपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक सिस्टम। पब्लिक सिस्टम में नवाचार लाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन ने हाल ही में सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक सिस्टम के साथ साझेदारी की है। इसका मकसद इनोवेशन के जरिए पब्लिक सर्विस में सुधार लाना है। इस समझौते के तहत दोनों मिलकर स्टार्टअप्स के इनोवेशन को जमीनी स्तर पर पहुंचाने में मदद करेंगे। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के तत्वाधान में भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। इसका मकसद देश में नवाचार एवं उद्यमिता के गतिशील इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक सिस्टम। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसने ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की 2021 की पहली बैठक की मेजबानी की? रूस, चीन, भारत या फिर ब्राजील? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। भारत ने ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की 2021 की पहली बैठक की मेजबानी की। बैठक की अध्यक्षता संयुक्त रूप से केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने की। बैठक में सभी ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल हुए। बैठक के दौरान ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों ने 2021 के लिए भारत द्वारा निर्धारित वित्तीय सहयोग एजेंडे पर चर्चा की। महत्वपूर्ण एजेंडे में ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक और कोविड-19 महामारी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग, सीमा शुल्क से संबंधित मुद्दों पर सहयोग जैसे मुद्दों को शामिल किया गया। इसके अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक की गतिविधियां, IMF सुधार एवं ब्रिक्स रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल और ब्रिक्स बॉन्ड फंड पर भी बात रखी गई। भारतीय वित्त मंत्री ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए सदस्यता विस्तार पर जोर दिया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में फातिमा जकारिया का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? खेल, नृत्य, पत्रकारिता या फिर अंतरिक्ष विज्ञान? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पत्रकारिता। हाल ही में जानी मानी शख्सियत फातिमा जकारिया का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। फातिमा ने पत्रकारिता में अपने करियर की शुरुआत द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया मैगजीन से की थी। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया और ताज मैगजीन में भी काम किया था। उनकी पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी थी। शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक रूप से काम करने के लिए उन्हें 2006 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, पत्रकारिता। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, असम, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य में लगभग 100 प्रवासी पक्षियों के मरने की खबर आई। बर्ड फ्लू की वजह से इन पक्षियों की मृत्यु हुई है। पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। इसे महाराणा प्रताप सागर वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप के सम्मान में इसका निर्माण 1975 में किया गया था। बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस से होने वाली अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है। बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। यह वायरस सामान्यतः पोल्ट्री बर्ड्स जैसे चिकन को प्रभावित करता है। इस वायरस के बहुत सारे स्ट्रेन हैं, जिनमें से कुछ कम प्रभावित करते हैं जबकि कुछ गंभीर और काफी खतरनाक होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स ने साल 2021 के लिए दुनिया भर के अरबपतियों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के अनुसार दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस, एलन मस्क, बिल गेट्स या फिर मार्क जकरबर्ग? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जेफ बेजोस। फोर्ब्स ने साल 2021 के लिए दुनिया भर के अरबपतियों की लिस्ट जारी की है। इस सूची में दुनिया के कुल 2755 अरबपतियों को शामिल किया गया है। इस लिस्ट के अनुसार दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति अमेजन के मालिक जेफ बेजोस हैं। लगातार चौथे साल जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क हैं। जेफ बेजोस के पास $177 बिलियन की संपत्ति, जबकि एलन मस्क के पास $151 बिलियन की संपत्ति है। भारत के मुकेश अंबानी इस सूची में 10वें पायदान पर हैं। मुकेश अंबानी चीन के जैक मा को पछाड़कर एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत अमेरिका एवं चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, जेफ बेजोस। अगला प्रश्न है, स्थानांतरण और पोस्टिंग से संबंधित संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकारियों का स्थानांतरण अब हर कितने साल पर किया जाएगा? 2, 3, 4 या फिर 5? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3। स्थानांतरण और पोस्टिंग से संबंधित संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकारियों का स्थानांतरण अब हर 3 साल पर किया जाएगा। ऐसा करने के पीछे वजह यह बताई गई है कि सतर्कता विभाग में एक अधिकारी को अधिक समय तक रहने से उसमें निहित स्वार्थ विकसित होने की संभावना रहती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना के संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर सतर्कता के क्षेत्र में
केंद्रीय एजेंसियों को सलाह एवं दिशा निर्देश देने के लिए की गई थी। यह सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के तहत एक सांविधिक निकाय है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है, हमारी सड़क और तामीर तरक्की मोबाइल ऐप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च की गई? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या फिर हिमाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने हमारी सड़क और तामीर तरक्की मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसका मकसद जम्मू कश्मीर के ई गवर्नेंस स्ट्रक्चर को मजबूत करना एवं सिस्टम में पारदर्शिता लाना है। इन मोबाइल ऐप के जरिए वहां के निवासी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं एवं उसे ट्रैक भी कर सकते हैं। इसके अलावा लोग इस ऐप पर फील्ड स्टाफ द्वारा अपडेट किए गए डेटा के जरिए वहां चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी कर सकते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है? अजय सेठ, अजय भूषण पांडे, तरुण बजाज या फिर अली रजा रिजवी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तरुण बजाज। तरुण बजाज को वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। तरुण बजाज वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव थे। गौरतलब है कि राजस्व विभाग के सचिव अजय भूषण पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद तरुण बजाज ने इस विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाला था। तरुण बजाज 1988 बैच के हरियाणा काडर के IAS अधिकारी हैं। आपको बता दें कि अजय सेठ को वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी तरुण बजाज। अंतिम प्रश्न है, साल 2020 के देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? आशुतोष भारद्वाज, राहुल सिंह, रवीश कुमार या फिर मृत्युंजय पांडे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आशुतोष भारद्वाज। साल 2020 का देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान आशुतोष भारद्वाज को उनकी पुस्तक पितृवध के लिए दिया गया है। साल 2019 का यह सम्मान राहुल सिंह को उनकी पुस्तक विचार और आलोचना के लिए दिया गया है। देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान समकालीन हिंदी आलोचना के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए हर साल युवा आलोचक को उनकी एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति के लिए प्रदान किया जाता है। इस सम्मान की स्थापना हिंदी के सुप्रसिद्ध आलोचक स्वर्गीय देवी शंकर अवस्थी की स्मृति में 1995 में की गई थी। यह पुरस्कार 45 वर्षों तक के युवा आलोचकों को दिया जाता है। यह पुरस्कार हर साल देवी शंकर अवस्थी के जन्मदिन 5 अप्रैल को दिया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए आशुतोष भारद्वाज। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। आज संगीतज्ञ पंडित रविशंकर की 101वीं जयंती है। उनका संबंध किससे था? बांसुरी, सितार, पियानो या फिर ड्रम सेट? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।